अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद खान और आप देख रहे हैं बायो पॉइंट। स्टूडेंट्स, ये है 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, इसकी केमिकल कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम एक और नॉन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, साइटोप्लाज्म के बारे में। इसकी कुछ इंट्रोडक्शन और इसकी किसने इसे डिस्कवर किया था और इसकी केमिकल कंपोजिशन, फिर इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में बारी बारी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा यही मौजूद होगा। सो वक्त ज़ाय के बगैर ही लेक्चर शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम साइटोप्लाज्म का मतलब जान लेते हैं कि साइटोप्लाज्म आखिर है क्या चीज़। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो लफ्ज़ से ये निकला है, साइटो और प्लाज्म। तो साइटो का मतलब तो ऑलरेडी हो गया सेल, और प्लाज्म का मतलब यहाँ पे हो गया फ्लूइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर एक फ्लूइड। तो ये तो इसकी हो गई लैटिन मीनिंग। और अब हम इसकी डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो कहते हैं कि इट इज़ जेली लाइक सब्सटेंस एंड प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हो गया कि एक जेली लाइक एक सब्सटेंस होती है, एक चीज़ होती है, एक जेली लाइक। और ये कहाँ पे मौजूद होता है, यहाँ पे मैं आपको ड्रा कर रहा हूँ कि न्यूक्लियस से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसको कवर कर रही होती है। तो यहाँ से लेके सेल मेम्ब्रेन के इलाके तक जो स्पेस होती है, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सेल मेम्ब्रेन को डिटेल से पढ़ा था और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में हम न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ेंगे, तो आपको ये आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अच्छा, इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं एक सेल है यहाँ पे हमारे साथ। ये वाला स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये डार्क ब्लू वाला, तो इसकी न्यूक्लियस हो गई। और ये जो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सेल की आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है, तो ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई यहाँ पे। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस सेल मेम्ब्रेन तक जो जितना भी फासला है, जितना भी जो ये स्पेस आपको नज़र आ रहा है, तो ये सारा का सारा जो है साइटोप्लाज्म है। तो एक और डायग्राम भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे साथ न्यूक्लियस है, और ये हमारे साथ जो है ये आउटर जो कवरिंग है ये सेल मेम्ब्रेन है। अच्छा, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। और ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला हो गया, जो स्पेस दरमियान में रह जाती है, तो ये साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। ये विस्कस फ्लूइड होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, और इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेली यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको चलता हूँ एक 3D एनिमेशन की तरफ। तो यहाँ वहाँ आप देख के जो है इसको आपको बहुत समझ आ जाएगी। तो आइए चलते हैं सेल के अंदर। तो यहाँ पे आप सेल देख रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये जो जगमगा रहा है जो रीजन, इसको हम साइटोप्लाज्म। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे साथ हो गई सेल मेम्ब्रेन, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो फासला है इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। आउटर कवरिंग जो आपको दे रहा है ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आपको ग्रीन वाला नज़र आ रहा है। इसके अलावा बहुत से ऑर्गेनेल आपको नज़र आ रहे हैं। तो इस 3D एनिमेशन को देखने के बाद उम्मीद है कि आपको कुछ समझ आ चुका होगा। अच्छा, अब हम कहते हैं कि इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था। सबसे पहले इसने रॉबर्ट ब्राउन, एक बायोलॉजिस्ट है, इसने 1835 के अंदर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया। अब हम कहते हैं कि कौन से ऐसे केमिकल्स होते हैं जिससे ये साइटोप्लाज्म बनी हुई होती है, यानी इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कहते हैं कि इट इज़ कंपोज ऑफ टू मेजर कंपोनेंट्स। ये दो कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई होती है साइटोप्लाज्म। एक को हम कहते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और दूसरे को हम कहते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं इसके अंदर, और
इसके अलावा जो है इसके अंदर फैट्स आते हैं और प्रोटीन्स आते हैं। ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो इसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा नंबर पर हमारे साथ होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसके अंदर क्या होता है, वाटर और साल्ट्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक होते हैं। तो अगर साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो इसमें तकरीबन इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है और छोटे अमाउंट में जो है ये चीज़ें मौजूद होती है, दूसरी जो चीज़ें होती है। और इसके अलावा जो है बहुत से ऑर्गेनेली इसके अंदर प्रेजेंट हो रहे होते हैं। तो अब हम आते हैं इसकी स्ट्रक्चर के जानिब कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो साइटोप्लाज्म is the semi-viscous and semi-transparent substances between plasma membrane and nuclear membrane or envelope। तो साइटोप्लाज्म कहते हैं कि सेमी विस्कस होता है, यानी ये इतना गाढ़ा नहीं होता, ये नीम गाढ़ा होता है। और ये जो है फिर कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि इससे जो इतना शिफाफ नहीं होता, तो इससे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके उस पार जो है आपको बहुत सी चीज़ें नज़र नहीं आएगी, वो ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यानी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो इलाका होता है इसके दरमियान में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा, फिर कहते हैं इट कंटेन्स वाटर in which many organic molecules like protein, carbohydrate, lipid and inorganic salt are completely or partially dissolved। तो साइटोप्लाज्म का ज़्यादा पोर्शन जो है ये पानी पर मुश्तमिल होता है और इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के जो ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स वगैरह, और कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स वगैरह होते हैं, आयंस होते हैं। इसके अंदर जो है या तो कम्प्लीटली डिज़ाल्व होते हैं या पार्शली डिज़ाल्व होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी कुछ स्ट्रक्चर। और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनीज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं इस फ्लूइड के अंदर। फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया होती है, राइबोसोम्स होते हैं, सेंट्रियोल्स वगैरह, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनीज इस साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जो है खास फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की तरफ आते हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होता है सेल के अंदर। तो सबसे पहले जो इसका फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स स्टार्ट फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन द सेल। ये जो है जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं एक सेल के अंदर, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ये एक साइट फराहम कर देता है इसको। और इसके अंदर मेजर जो रिएक्शन होता है, तो इसको हम ग्लाइकोलाइसिस, इसको हम हम इसको रेस्पिरेशन कहते हैं। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो ये मेजर जो बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। दूसरा इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, तो इट प्रोवाइड्स ऑल नेसेसरी केमिकल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द रिएक्शन। तो इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के आयंस वगैरह और केमिकल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो जितने भी रिएक्शन इसके अंदर हो रहे होते हैं, इसको जो भी केमिकल चाहिए होती है, तो ये साइटोप्लाज्म जो है इसको ये केमिकल प्रोवाइड करते हैं। तो ये हो गई इसकी सेकंड फंक्शन। थर्ड नंबर इसकी जो बेसिक जो फंक्शन है, तो मोस्ट ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट हेयर। मोस्ट जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सेल के अंदर। फोर्थ इसका जो बेसिक जो फंक्शन है, ये सेल को सपोर्ट फराहम करते हैं और सेल को जो है कोलैप्सिंग से बचाता है। कोलैप्सिंग जो है ये चूँकि फ्लूइड होता है, तो कोलैप्सिंग से सेल को बचाता है। ये इसका मेजर रोल होता है और ये सेल को सपोर्ट फराहम कर देती हैं। तो ये तो होगा इसका कुछ डायग्राम। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस है और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। इसके दरमियान जो ये स्पेस है, तो इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट इसके एक और भी डायग्राम आप देख रहे हैं। तो ये तो था आज का हमारा लेक्चर साइटोप्लाज्म के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और हमारी फेसबुक पेज बाय पॉइंट को भी लाइक ज़रूर कीजिए, उसको फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो तब तक के लिए इतना ही। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करते रहिए। शुक्रिया।